हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। शहदा की यादगारों को जलाने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। शहदा की बेहुरमती करने वाले हम में से नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का आजाद कश्मीर के इलाके बाग में जलसे से खिताब। कहा, बंकर में छुपकर बैठा शख्स सुन ले, अवाम आपको मुआफ नहीं करेंगे। जो कहता था मैं कल्ला ही काफी हूं, वो अब कल्ला ही रो रहा है। हमारे शोहदा की तौहीन करता है, जो हमारे शोहदा की बेहुरमती करता है, उनकी यादगारों को जलाता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। कोई जितना भी मुखालिफ हो, जितना भी पुरतशद्दद हो, जितना भी गुस्से में हो, अपने मुल्क को आग लगाने की हिम्मत और जुर्रत कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। और 9 मई को जब पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हुआ, उससे शुहदा के वालिदैन और वारसों की आंखों में जो आंसू आए, पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा आजाद कश्मीर उस पर शर्मिंदा है। हम शुहदा के घर वालों के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी दानिस्ता तौर पर गलत बयानी से गुमराह कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात को इंसानी हुकूक की पामाली के जाविये से पेश करना बैरूनी तज्ज़ियाकारों को धोखा देना है। 9 मई को PTI का हमला नापाक अज़ाइम पर मबनी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर तनकीद, इमरान खान को झूठा और धोखेबाज करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, इमरान नियाजी दानिस्ता तौर पर मकामी और बैनुल-अक़वामी सामीन को बड़ी महारत से गुमराह कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात को इंसानी हुकूक की पामाली के जाविये से पेश किया जा रहा है। PTI की गलत बयानी का मकसद बैरूनी तज्ज़ियाकारों को धोखा देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 9 मई को PTI का रियासत पर हमला नापाक अज़ाइम पर मबनी था। किसी भी मुल्क को अपनी सालमियत पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि सबको यकीन दिलाता हूँ, सानिहा 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिल रही है। यकीनी बना रहा हूँ कि इंसानी हुकूक की कहीं भी पामाली नहीं हुई, न होगी। और दूसरी जानिब असद उमर ने जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी। कहा कि मेरा जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी वक्तन फवक्तन राब्ते करते रहे हैं। फैसल वावड़ा किसके लिए काम करते हैं मुझे नहीं मालूम। कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन अदालत, कभी इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट पेश हो रहा हूँ। रोजाना अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। बस यही दबाव है। सर जी, जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा, तो आपने पार्टी होता सर्विसमैन के कहने पर छोड़ा? असल पुराने सवाल, नया सवाल है। नहीं, फिर भी नहीं, कोई पुराने सवाल का जवाब नहीं। एक सवाल का एक दफा जवाब, बल्कि मुतअद्दिद बार जवाब। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब हो चुका था। नहीं, लेकिन अभी कोई दबाव है? बाकी दबाव ये है कि रोज अदालत में खड़े होते हैं। कभी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद, कभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर, यही चक्कर लगाते हैं। मेरे ख्याल में मुझे अडियाला से आए हुए कितने हुए होंगे दिन, वर्किंग डेज जो है 7-8 हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में 8 से ज्यादा अदालतों के मैं चक्कर लगा चुका हूँ। ये फैसल वाडा साहब किसके लिए काम कर रहे हैं? नो आइडिया, फैसल वाडा को पता होगा। धमकियां भी देते हैं पीटीआई के लोगों को, जमात को भी, तो किसके भी हाथ पे वो कर रहे हैं? फैसल बताएगा यार, इसको मैं क्या बता सकता हूँ। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं महंगाई पर परेशानी यही है, मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है, नई हुकूमत इसे उठा नहीं सकेगी। अवाम समझदार रहे हैं, मुल्क को दलदल की तरफ किसने धकेला है? उन्होंने कहा कि PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको उठा नहीं सकेगी। पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम उनके खैरख्वाह हैं। जुलूसी ने जो जानिबदारी का मुजाहरा किया था, तो उस पर हम अवामी अदालत में भी गए। जानिबदारी का जो रवैया है उसको लोगों ने महसूस किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दाख में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। ISPR के मुताबिक फौज के जवानों ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी और मौसर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद साबिर शहीद हो गए। ISPR का कहना है मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए
सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कुछ बात मेयर कराची की करेंगे। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को मैदान में उतार दिया। PNN से खुसूसी गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना है, शहर की पहले भी खिदमत की है, अब मजीद काम भी करेंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा PNN कराची आफ्ताब मुगैरी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता पूरी सिंध के लिए जो है मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ऐलानात तो कर दिए हैं। ख़ास तौर पर बात करें तो शहर कायद यानी कि कराची के लिए काफ़ी इंतज़ार था कि कराची का अगला मेयर कौन होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर, सिंध के सदर निसार कुड़ो साहब ने जिस तरह से आज ऐलान करते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब का जो ऐलान किया है नाम का, उसको लेके आज ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफ़ों में इस वक्त खुशी की लहर तो है, मगर चैलेंजेस बहुत हैं। ख़ास तौर पर शहर कायद में हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, एक तो मुबारक हो कि आपका नाम जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता उसका ऐलान किया है। उसके साथ साथ चैलेंजेस बहुत हैं ख़ास तौर पर कराची में, तो किस तरह से चैलेंजेस को इस मुकाबला करेंगे? क्या आपका राय अमल होगा आने वाले वक्त के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब कराची वालों ने तो फैसला कर लिया पीपल्स पार्टी के हक़ में। अब तो इंशाअल्लाह जिस तरह माजी में ये मेहनत की है, तरक्की की खिदमत की है हमने, उसी सिलसिले को जारी व सारी रखा जाएगा। जमात इस्लामी ये नहीं कहती मेयर हमारा होना चाहिए। हाफिज़ नईम कहते हैं कि मेयर मैं हूँगा। मैं बड़े एहतराम के साथ हाफिज़ साहब को ये कहना चाहूँगा, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, कि देखें आप ख़ुद कहते थे इलेक्शन से पहले कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका सबसे पहले हक़ होगा। सबसे बड़ी पार्टी वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तय है कि इस वक्त मिलकर काम करना है। तमाम जितने भी टाउन हैं उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी से। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मेयर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी। मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। मेयरशिप के लिए तमाम जमातों से राबते हैं, किसी को मेयर की सीट पर कब्जा नहीं करने देंगे। तफसीलात बताएंगे वक्कास खान। हाफिज नईमुर रहमान मेयर कराची बनने के लिए पुरज़्म। एक बार फिर मेयर कराची जमात इस्लामी का ही बनने का दावा कर दिया। कहते हैं कि तमाम जमातों के साथ राबते में हैं, पैसों से खरीदो फरोख्त करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। जब 9 लाख वोट जमात इस्लामी और PTI के बनते हैं और 3 लाख वोट पीपल्स पार्टी के हैं, तो ये किस बुनियाद पर अपनी अक्सरियत की बात कर रहे हैं? वन विंडो ऑपरेशन के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए बटोरे जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह सीटें छीनी गई हैं सबको पता है, हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सीटें इन्होंने जिस तरह छीनी सबको पता है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो नहीं रही, टेंडरों में कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। ये सारा निज़ाम ये लोग चला रहे हैं, तो इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ये अपना कब्जा मुकम्मल करें। हम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह इनको कब्जा। के इलेक्ट्रिक पर तनकीद करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में शहरियों को लूटा जा रहा है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ वक्कास खान, PNN कराची। और जमात इस्लामी के बाद पीपल्स पार्टी ने भी कराची के मेयर के लिए नाम का ऐलान कर दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में किस पार्टी की क्या पोजीशन है, मोहम्मद सलमान हमें बता रहे हैं। शहर कायद पर कौन सी जमात करेगी राज, फैसला 15 जून को होगा। कराची के अगले मेयर के लिए किस पार्टी के पास कितने नंबर हैं, नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। बल्दिया उज़्मा कराची की हुक्मरानी किसको मिलेगी? पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को नामजद कर दिया। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को मेयर बनवाने के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी मुंतखब व मखसूस 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात है। जमात इस्लामी नशिस्तों के हिसाब से दूसरी और PTI तीसरी पोजीशन पर है। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के मेयर की हिमायत का ऐलान पहले ही कर रखा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी मेयर कराची के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद को नामजद किया गया, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल डिप्टी मेयर के लिए कोई नाम सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI की हिमायत की दावेदार है। PTI इंतशार का शिकार। कराची क़यादत समेत बेशतर चेयरमैन रूपोश हैं। जमात इस्लामी की 130, तहरीक इंसाफ की 62, मुस्लिम लीग नून की 14, JUI फे की 4 और TLP की 1 नशिस्त है। बल्दिया उज़्मा कराची के 367 के ऐवान में से 366 अरकान का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। कराची की 1 UC चेयरमैन की नशिस्त का मामला अदालत में है।
और अब कुछ बात बेलगाम डॉलर की, जिसने एक बार फिर पलटकर रुपए पर वार कर दिया। ओपन मार्केट में 8 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का हफ्ते के पहले रोज मस्बत इख्तिताम हुआ, जबकि सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए कमी आ गई है। मजीद बताएंगे कराची से नजीब नाइच। कुछ रोज से ओपन मार्केट में सस्ता होने वाला डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 308 रुपए की सतह पर फरोख्त होने लगा। इंटर बैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 286.19 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का पहले रोज मस्बत इख्तिताम हुआ। मार्केट 314 पॉइंट्स इजाफे से 41,666 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 320 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 183 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 106 के शेयर्स में कमी हुई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में मजीद 1000 रुपए की कमी आ गई। फी तोला सोना 2,30,400 रुपए की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपए कमी से 1,97,531 रुपए रही। आलमी मार्केट में भी सोना $8 की कमी से फी ऑन्स $1,940 पर आ गया है। आइंदा माली साल बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इंपोर्टेड महंगे मोबाइल मजीद महंगे होंगे। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहेगा। 55 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तज़ा। FPR ज़राए के मुताबिक महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान है, जबकि बजट में $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए FPR के मुताबिक इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होंगी, जबकि लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। इसी तरह इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मेकअप सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारे और फेस पाउडर, बालों के लिए इंपोर्टेड कलर्स, डायर्स, पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक पर भी सेल्स टैक्स 25% रहेगा। इंपोर्टेड ब्रांडेड शूज़, खवातीन के ब्रांड के पर्स, शैम्पू, साबुन और लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% रहेगा, जबकि इंपोर्टेड सन ग्लासेज और परफ्यूम्स, इंपोर्टेड असलहा, हेडफोन्स, आईपॉड और स्पीकर्स पर भी सेल्स टैक्स 25% होगा। इसी तरह इंपोर्टेड लग्जरी बर्तन, इंपोर्टेड दरवाजों और खिड़कियों, इंपोर्टेड बाथ फिटिंग्स, इंपोर्टेड टाइल्स, सैनिटरी के सामान पर भी सेल्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। इंपोर्टेड कारपेट्स और गलीचे, इंपोर्टेड एनर्जी ड्रिंक्स, इंपोर्टेड जूसेस, इंपोर्टेड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% पर बरकरार रहेगी। इसी तरह मूसीकी के इंपोर्टेड आलात, इंपोर्टेड बिस्किट और बेकरी आइटम्स, इंपोर्टेड चॉकलेट, कैंडी, इंपोर्टेड जैम, जेली और मायोनीज पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में बड़े इक़दामात का फैसला। इस्लामाबाद में होने वाली आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म ने मुआशी चैलेंजेस के बावजूद बजट में ख़ुसूसी इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी पहुँचाने का दो टोक फैसला सुना दिया। कहा कि खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों तक पहुँचाने के लिए जामे प्लान तश्कील देकर पेश किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाकर मुस्तहिक लोगों की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुस्तहिक तलबा और तालिबात को वज़ाइफ से आला तालीम और पेशा वराना हुनर से लैस किया जाए। हुकूमत इस मकसद के लिए पाकिस्तान एजुकेशन फ़ंड का क़याम यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म यूथ लोन प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाकर नौजवान को आसान शराइत पर कर्ज से कारोबार में सहूलत फराहम की जाएगी। छोटे कारोबार और छोटे पैमाने की सनत की तरक्की के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। कुछ और खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।